आज हम देख रहे हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने एक क्वेश्चन किया था पहले वीडियो में, ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए श्री चंद्रा हेगड़े एक वकील है का आय व्यय खाता निम्न है। अपने को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है। वकील होने का मतलब हो गया एक प्रोफेशनिस्ट हो गया, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड मुख्य रूप से इसमें होगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है। अब इसमें आपके अलाउड डिसअलाउड जैसा हम हमेशा मार्क करते हैं उसी तरीके से मार्क करना है। सबसे पहले हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो ये डिसअलाउड हो गए, घरेलू खर्चे। उसके बाद में ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो उसके ऊपर ए लिख दो क्योंकि ऑफिस के खर्चे अलाउड होते हैं। यहाँ पे एक डोनेशन टू एनडीएफ डिसअलाउड, कोई भी डोनेशन हो बिजनेस हेड में डिसअलाउड होता है। साथ में आगे की तरफ लिख दो 80G, 80G की अपने को डिडक्शन इसमें देनी है। उसके बाद में चैरिटी डिसअलाउड, लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स डिसअलाउड। कैपिटल एसेट्स है ना, तो कैपिटल गेन का लॉस हो गया, तो इसे अपने सीजी हेड में लिखेंगे आप, इसको ऐसा समझ लेंगे। इनकम टैक्स डिसअलाउड, शेयर ऑफ लॉस इन क्या लिखा है अ फर्म, तो ये भी डिसअलाउड। आगे क्या लिखता है, ग्रेच्युटी टू वन ऑफ हिज डिसेबल्ड क्लर्क, ये अलाउड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां तक हो गया। इसमें हमने डिसअलाउड एक्सपेंडिचर उनको किया है जो कि बिजनेस से रिलेट नहीं करते या किसी अन्य पार्ट से रिलेट करते हैं। जैसे फर्म से जो लॉस हुआ वो फर्म अलग चीज है, इसका बिजनेस अलग है, तो फर्म का अलग से लॉस में जाएगा। उसी तरह से लॉस ऑन सेल ऑफ, क्योंकि फर्म का हम प्रॉफिट भी टैक्सेबल नहीं करते हैं तो लॉस क्यों लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो कैपिटल गेन हेड में जाना चाहिए, तो वो बीपी हेड में यहाँ पे हमने उसको डिसअलाउड किया है। ये आपके इसमें हो गए। अब आप आ जाओ इनकम की तरफ, तो इनकम जब हम देखेंगे तो भी वकील के रूप में इसकी इनकम जो होती है वो हमें लेनी है। तो सबसे पहले लीगल फीस अलाउड, स्पेशल कमीशन, तो ये भी अलाउड कर दो एक बार के लिए, क्योंकि मान लो इसी से रिलेट पार्ट करता है। गेन ऑन रेस कोर्स डिसअलाउड, और डिसअलाउड है तो कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा, ओएस में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म, तो ये सीजी में जाएगा, और यहाँ पे डिसअलाउड। 1/2 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ फर्म, ये भी आपके फर्म का है, क्रॉस कर दो, यानी इसका कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे डिसअलाउड जरूर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड ओएस में चला जाएगा, अदर सोर्सेस में डिसअलाउड। उसके बाद में आपके प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट, ये अलाउड है। बैंक इंटरेस्ट सेविंग से, तो अदर सोर्सेज में लिखना है डिसअलाउड, क्योंकि ब्याज या लाभांश हो तो अदर सोर्सेज में जाता है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी आपके डिसअलाउड, अदर सोर्सेज में। और 80C एक छूट और इससे कोरिलेट करेगी, डायरेक्टर फीस, तो डायरेक्टर फीस जो है वो आपकी इसमें कितनी कहते हैं, वो इनकम के रूप में बता रहा है इसको, है ना। तो डायरेक्टर फीस, अब इसमें कुछ पता नहीं है किसके बारे में, तो एक बार इसको अलाउड कर दो। और डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये डिसअलाउड, और अदर सोर्सेस। अब आप देखें, जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो एक एक पॉइंट हमें एकदम क्लियर होना चाहिए रूल वाइज कि कौन सा किस हेड में जाना है, कहाँ पे कौन सी डिडक्शन बन रही है। अब जैसे यहाँ पे 80C आया तो हमने 80C लिखा, यहाँ पे 80G आया तो 80G लिखा, तो डिडक्शन जो जहाँ पे कोरिलेट करे। यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से जो आप लिख रहे हो 90,500, तो ये 80 TTA, ये तीसरी डिडक्शन होगी।
तो ये डिडक्शन साथ साथ में तब होगी जब आपको सारी डिडक्शन पीछे अच्छे से याद करी हुई होगी, ताकि देखते ही पता चले अच्छा ये तो इसमें डिडक्शन में आता है, ये इसमें डिडक्शन में आता है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ये आपका टेबल हो गया। अब आगे देखते हैं अन्य सूचनाएं क्या है। आगे है श्री चंद्रा हेगड़े एक सांसद भी है, जहां उन्हें 20,000 रुपये प्रति माह वेतन, तो ये ओएस में जाएगा, अदर सोर्सेज में, और 30,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। ये टैक्स फ्री है, एग्जम्प्टेड है। उसके बाद में वह अपने वेतन में से 12,000 रुपये कार्यालय व्यय के लिए कटौती की मांग करता है, कोई छूट नहीं मिलेगी। इस वर्ष 1/4/2020 को उनकी रिहायशी मकान में आग लग गई और बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति के लिए 16,99,000 रुपये प्राप्त हुए। तो ये आपके कैपिटल गेन हेड में चला जाएगा, क्योंकि ये पैसा उसको किस चीज़ के लिए मिला है? रिहायशी मकान के लिए, जो जल गया था। इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो ऐसा माना जाता है कि इसको बेचा है एक तरीके से। 1976 में उसको इस मकान का लागत मूल्य कितना दिया हुआ है? 40,000। इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि 76 का है। लेकिन 1/4/2001 को इसका उचित बाजार मूल्य 2 लाख था, तो ये अपने इंडेक्स करेंगे। श्री हेगड़े ने अपने कुछ अंश बेच दिए, जिससे उन्हें धारा 112A के प्रावधानों के अनुसार गणना किया हुआ 1 लाख रुपए का कर योग्य दीर्घकालीन पूंजी लाभ मिला। तो ये भी सीजी कैपिटल गेन हेड में जाएगा, एलटीसीजी में। 112A हमने पढ़ा था। इस व्यवहार पर 21,000 रुपये प्रतिभूति व्यवहार कर का भुगतान किया था, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई छूट अलग से नहीं है। पेमेंट किया था, ये तो उस धारा का ही पार्ट है अगर ऐसा होता है तो। उन्होंने 1/8/2020 को अपने रहने के लिए एक मकान 45 लाख रुपए में क्रय किया। 2020 में क्रय किया है। इस हेतु उन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस से 12% वार्षिक दर से 36 लाख रुपए का ऋण लिया। तो 36 लाख रुपए का ऋण उन्होंने लिया, तो आपके इसमें क्या होगा? ब्याज की छूट इसको मिलेगी। तो HP हेड में आपको इसे इंटरेस्ट की छूट देनी है। 24B में, धारा 24B। श्री चंद्रा हेगड़े की कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कुल आय ज्ञात करनी है और कर दायित्व की गणना करनी है। यह आपका क्वेश्चन हो। यहाँ पे ये इंग्लिश में वापस यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों होंगे। सबसे पहले ए पॉइंट लिखे, हाउस प्रॉपर्टी। HP हेड हो गया। तो HP हेड में इनकम नहीं है, लेकिन जो होम लोन था उसके बारे में अपने को लेना है। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है ना। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होने पर NAV नील होता है, ये हम लोगों को पता है। लेस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। तो 24B में आपने इसमें लोन कितने लाख का लिया था? 36 लाख का लोन है। इनटू कितना परसेंट है? 12%। और कितने महीने के लिए है? 8/12। सॉल्व करें कितना आता है? 2,88,000। लेकिन धारा 24B में आप मैक्सिमम कितनी छूट दे सकते हो? 2 लाख की। तो 2 लाख रुपए की आप केवल छूट दे सकते हैं। और ये जो 88,000 बच गया, वो आप 88,000 की जो छूट है, एक्स्ट्रा छूट, वो आप देंगे अंडर सेक्शन 80E में। ठीक है ना। तो 2 लाख यहाँ पे घटाया, तो माइनस का 2 लाख इनकम आया पहले पॉइंट में। इधर भी आप लिखेंगे माइनस का 2 लाख। HP हेड इतना ही है। समझ में आता है प्यारे बच्चों?
एचपी हेड तक की सारी कैलकुलेशन हो जाती है। एचपी हेड में इनकम कुछ नहीं है, केवल होम लोन था, तो होम लोन घटाने के लिए हमने ऐसा किया, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसका एनएवी नील होता है, उसमें से ब्याज घटा दिया 24B में। 24B में आप अधिकतम 2 लाख घटा सकते हो, तो जो एक्स्ट्रा 88,000 है वो हम कौन सी छूट दे देंगे, धारा 80EEA, जो आपके 19, 20 और 20, 21 2 सालों के लिए लागू होती है। अब उसके बाद में सेकंड नेक्स्ट हेडिंग देखो, बी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बीपी हेड। तो बीपी हेड में तो पूरा प्रश्न ही दे रखा है, तो उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसको हम सरप्लस कहते हैं। तो सरप्लस लिखिए, कितना दिया हुआ है, 2,36,600, अंदर की तरफ लिखना है 2,36,600, ठीक है ना। अब इसमें हमें ऐड करना है डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो जब हमने प्रश्न पढ़ा तो डिसअलाउड मार्क किए थे, तो एक एक करके सारे डिसअलाउड लिखने हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है, 7,000। नंबर 2 डोनेशन, वो आपके है 1,500। उसके बाद में चैरिटी, वो आपके है 400। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट आपके है लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, कितना, 1,300। नंबर 5 इनकम टैक्स, और उसके बाद में लॉस फ्रॉम फर्म, लॉस फ्रॉम फर्म, वो आपके है 700। ये सारे डिसअलाउड हमने मार्क किए थे, इन सब की टोटल यहाँ पे लो कितना होता है, हाँ बेटा, ये सारे इनकी टोटल लेनी है आगे। इनकी टोटल कितनी होती है, 2,50,100। मैं फिर से एक बार प्रश्न कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की टोटल 11,500, ठीक है। ये 11,500 इसमें जोड़ेंगे तो टोटल कितना आता है, 2,48,100। ये आपके डिसअलाउड एक्सपेंसेस आ गए, उनकी टोटल आ गई, जोड़ा। अब लेस करें, इनकम नॉट रिलेटेड टू दिस हेड, इनकम नॉट रिलेटेड टू दिस हेड, या जिसको हम कहते हैं डिसअलाउड इनकम। तो डिसअलाउड इनकम भी हमने मार्क करी थी। सबसे पहले नंबर 1 गेन ऑन रेस कोर्स, गेन ऑन रेस कोर्स, कितना है बेटा, 3,000। अब मैं इसके सीधा नीचे लिख रहा हूं, तो आप डायरेक्ट इसको लेस कर सकते हैं। नंबर 2, अच्छा ये जैसे गेन ऑन रेस कोर्स, यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, पर ये अदर सोर्सेज हेड में लिखा जाएगा, ये भी याद रखना है। उसके बाद में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी, है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना है, 80,000। ये भी आपके ओएस में जाएगा, अदर सोर्सेज में, सॉरी कैपिटल गेन में। प्रॉफिट है ना, ब्याज नहीं है, तो सीजी हेड में चला जाएगा। नंबर 3 शेयर इन द फर्म, कितना मिला इसको, प्रॉफिट
प्रॉफिट फ्रॉम फर्म 4400। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये भी यहां नहीं आएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम आईटी रिफंड, ये भी अदर सोर्सेज हेड में जाता है। कितना अमाउंट है? 2500। उसके बाद में आपके इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना है बेटा? 90,500। ये भी अदर सोर्सेज में आता है ओएस में। आप देखो साथ साथ में उनकी कौन सी सही जगह है वो भी इसमें लिखते हुए चल रहे हैं। छठा पॉइंट, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है। एनएससी भी है ना पहले, इंटरेस्ट ऑन एनएससी। एनएससी कितना है? 400। ये भी अदर सोर्सेज में आएगा और धारा 80C की छूट भी मिलेगी। और सातवां पॉइंट, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना है? 700। टोटल घटाएंगे सारे। अब इसे आप बाहर ले सकते हैं, 66,600 इधर भी और 66,600 इधर भी। सही है। यहां तक आपका बीपी हेड कंप्लीट हो गया बच्चों। तो एचपी हो गया, बीपी हो गया, 2 चैप्टर कंप्लीट, 2 पार्ट हो गए। 2 चैप्टर क्यों? एक एचपी हेड आया तो एचपी एक चैप्टर था, एक बीपी हेड आया तो बीपी एक चैप्टर था। अब थर्ड कौन है? ए बी सी। सी में आपके कैपिटल गेन आएगा, कैपिटल गेन हेड। तो कैपिटल गेन हेड में नंबर 1 आप लिखें सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कितना पैसा मिला इसको? 80,000। प्रॉफिट था ये और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है LTCG। नंबर 2, प्रॉफिट फ्रॉम शेयर 112A, ये भी आपके 1 लाख रुपए का था। उसके बाद में आपके थर्ड, सेल कंसिडरेशन, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला था, कितना मिला इसे? 16,99,000। इस तरफ लिखिए लेस इंडेक्स कॉस्ट। तो 2001 की कॉस्ट इसमें दे रखी है 6 लाख, 2001 का 2 लाख, 2 लाख इंटू 301/100 कितना होता है? कैलकुलेट करें। 6,02,000। इसको घटाओ कितना आता है? 10,97,000। और लेस आपको करना है लॉस ऑन कैपिटल गेन। और ब्रैकेट में लिख देना सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब जो ऊपर दिया था ना पिछला प्रॉफिट लॉस, वो सेट ऑफ करना होता है। तो 1300 रुपए था ना, वो 1300 रुपए घटा देंगे। अब इसे बाहर लिखो, कितना आता है? 12,75,700 दोनों तरफ, 12,75,700। ये आपका यहाँ पे तीसरा हेड भी कंप्लीट हो गया कैपिटल गेन। कोई दिक्कत बच्चों? सवाल जब आप करते रहोगे तो ये बड़े नहीं रहेंगे, धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। बस इतना ही दिमाग में रखना है। 1 बार 2 बार 3 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक सवाल नहीं होगा।
अब लास्ट हेड लिखो अदर सोर्सेज। ओएस, तो अदर सोर्सेज में आप देखिए कौन कौन सी चीजें थी। तो अदर सोर्सेज हेड में जो जो चीजें हमने मार्क करी थी कि ये ओएस में आएंगे, उन सबको पहले आप किताब में देखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सैलरी एज एमपी, तो 20,000 रुपए पर मंथ है, तो 20,000 इंटू 12 कितना होता है? 2,40,000 अंदर की तरफ लिखेंगे। नंबर 2, अलाउंस, जो डेली अलाउंस मिलता है वो एग्जम्प्टेड होता है, इसलिए अब वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में रेस गेन ऑन रेस कोर्स कितना था? 3,000। ये जैसे 3,000 लिखते हो ना, यहाँ पे लिखो CI यानी कैजुअल इनकम है ये। नंबर 3, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड कितना है? 2500। उसके बाद में नंबर 4, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है क्या? सेविंग बैंक अकाउंट कितना? 90,500। फिर उसके बाद में अगला दे रखा है आपके एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ NSC, तो NSC लिखो कितना है? 400। और उसके बाद में डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना है? 700। और कुछ है क्या इसमें? टोटल लगाओ यहां तक का 3,37,100। ठीक है। और इस तरफ जो टोटल आएगा उसमें जो एग्जम्प्टेड 30,000 था ना, कौन सा? ये तो हो ही गया। नीचे नोट लिखो, डेली अलाउंस एज MP, न्यू टैक्स रिजीम, ये 30,000 और जुड़ जाएगा, तो 3,37,100 तो है ही है, प्लस 30,000 यहाँ पे ये और टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। इधर जो था वो तो सेम उधर आ ही गया, यहाँ तक का सारा। ये जो एग्जम्प्टेड करते हैं ना MP का डेली अलाउंस, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में एग्जम्प्टेड है, न्यू में टैक्सेबल है, तो ये इस तरफ हमने लिख दिया। ठीक है, यहां तक हो गया सभी का। अब आप टोटल लगाएंगे, जिसे हम कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। यहां तक का टोटल लगा लो, GTI। एक बच्चों ये देखो, यहाँ पे नोट करें, न्यू टैक्स रिजीम में ये छूट नहीं मिलेगी 2 लाख वाली, इसको हटा देना, नील करो यहाँ पे। अब आप टोटल लगाएं, ये GTI की टोटल आएगी 14,79,400 और 17,09,400। ये आपके ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के लिए GTI आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से डिडक्शन घटाना है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। तो डिडक्शन का कॉलम लिखें, लेस डिडक्शन। अब डिडक्शन में सबसे पहले आपके 80C NSC था ना, तो NSC का कितना है? 400 और इधर डैश। नंबर 2 आपके डोनेशन था, डोनेशन कितना का था? 80G।
क्योंकि 1500 है तो इसका मतलब ग्रॉस टोटल इनकम तो लाखों में चल रही है, तो 10% सीधा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधी छूट दे देना। तो कितना हो गया 1500। उसके बाद में डोनेशन 1500 है ना, ये सब 1500। थर्ड डोनेशन के बाद में 80 TTA, ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग होता है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो अपने कितना था उसमें, अधिकतम छूट 10,000 दी जा सकती है, तो ब्याज इससे ज्यादा था ना, ऊपर सवाल देखो 90,500 था, तो ये हो गया। अब चौथी डिडक्शन जो हमने अभी पढ़ी थी धारा 80E हमारा टोटल ब्याज 2,88,000 हुआ था, जिसमें से हमने 2 लाख की छूट दे दी थी, वो घटा दो तो शेष 88,000 यहाँ पे और टैक्स आपके छूट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इधर डैश डैश और डैश ही रहेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। इसको घटाने पर आपके TI यानी टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। तो टैक्सेबल इनकम पहले का कितना आता है 88,000, 10 98 और 99,500, करीब 99,000 घटेगा, कितना आता है 13,79,500 और इधर 17,09 और 400। इसमें हम लोगों ने ये सीखा है कि कोई भी डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में है ही नहीं। तो ये हो गई आपके टैक्सेबल इनकम। अभी सवाल नहीं खत्म हुआ, अब अपना यहां से यहां तक का काम डिडक्शन तक का है, इस चैप्टर का काम यहां शुरू होता है, टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आप ले लो इसमें फॉर्मेट टैक्स। टैक्स में 2 कॉलम, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। सबसे पहले नंबर 1 टैक्स ऑन CI यानी कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम कितनी है प्रश्न में ढूंढो। एक 3,000 रेस कोर्स दे रखा है, तो 3,000 का 30% कितना होता है 900 और 900। सबसे बड़ी टैक्स रेट से सबसे पहले शुरू करते हैं, तो कैजुअल इनकम सबसे बड़ा होता है, इसलिए कैजुअल इनकम ले लें। नंबर 2 LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है वो भी देखें। अब हम इसमें टैक्स कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो टैक्स में सबसे पहले नंबर 1 टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम 3,000 है, उस पर 30% लेना है, दोनों तरफ सेम आ जाएगा 900 और 900। नंबर 2 LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टोटल 12,75,700 दिया हुआ था, जिसमें से 1,01,12A है वो लेस कर देंगे तो 11,75,700। ये 11,75,700 में हमें जो डिडक्शन 2.5 लाख तक की होती है उसको भी देखना होता है कि अगर वहां से कोई छूट आ सकती है तो वो कितनी होगी। तो हमने ये देखा कि टोटल 2,50,000 जो छूट हम ले सकते हैं, उनमें से अदर इनकम 1,08,000 है। ये 1,08,000 कैसे है वो आप यहाँ पे देखें। 66,000 BP की इनकम है, अदर सोर्सेज की 3,37,100 है, HP की इनकम माइनस में थी 2 लाख की, कैजुअल इनकम आपके 3,000 है और डिडक्शन 99,900 है। ये घटाने पर आपके अदर इनकम इतनी ही बनती है। तो अदर इनकम पे टोटल छूट 2.5 लाख ही मिल सकती है, जिसमें से 1,08,000 की छूट आप ले लोगे यहाँ पे, तो बाकी जो शेष बचती है तो वो शेष अमाउंट आपकी होती है 1,49,200। कैसे आया 2,50,000 अधिकतम छूट है, जिसमें से 1,08,000 आप ले लेंगे अदर इनकम पे, तो जो शेष बचे 1,49,200 वो आप LTCG पे ले लेंगे। तो शेष LTCG आपका बचा 10,26,500, उस पर 20% टैक्स लगता है, वो आप यहाँ पे लिखें। ये ओल्ड टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम में टोटल जो 11,75,700 है उस पर सीधा ही 20% लगेगा, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट टैक्स ऑन 112A। ये जो हमने यहाँ पे लिया था ना, माइनस किया था,
इस पे 10% टैक्स रेट होता है, लेकिन 1 लाख से अधिक होने पर, चूंकि 1 लाख तक ही है इसलिए इस पे कोई टैक्स नहीं आएगा। फिर आता है 4th पॉइंट, टैक्स ऑन अदर इनकम। अदर इनकम हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें हमने अभी कैलकुलेट करके देखा 1,08,000 होता है, चूंकि 2.5 लाख से कम है इसलिए इस पे कोई भी टैक्स नहीं होगा, नील हो गया। और इसकी 2.5 लाख की अतिरिक्त छूट हमने एलटीसीसी में ले ली है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में, तो न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत हम 4,30,700 अदर इनकम हो गई। कैसे हो गई? 17,09,400 था, उसमें से 3,000 कैजुअल इनकम, 11,75,700 एलटीसीसी और 1 लाख जो आपके था 112A, तीनों घटाने के बाद जो शेष बचा वो था 4,30,700। इस पे टैक्स निकालना है, तो इसका टैक्स आता है 9,035। ये कैसे आया वो यहाँ पे आप देखें, पहले 2.5 लाख पे नील, तो नील हो गया। फिर जो 4,30,700 था उसमें से बचेगा कितना, 1,80,700, उसमें 5% लेना है, तो 9,035, ये इसका टैक्स हो गया। तो ये यहाँ पे ये जो टैक्स की गणना थी वो यहाँ पे आ गई। अब आप टोटल लगाएंगे, ये आपके टोटल टैक्स आया। इस टैक्स पे आपको एजुकेशन सेस 4% देना होता है, जोड़ना होता है, तो वो हमने दोनों तरफ जोड़ा, तो ये आपका दोनों टैक्स आ गए। उसको राउंड ऑफ हमें 10 रुपए में करना है, ये आपका राउंड ऑफ हो गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों।